Student, now we have a topic is a diversity in the living world. You know what is the diversity in the living world? Diversity means the variations. Diversity means the number and types. Okay, but here the term is a diversity in the living world means the number and the types of organism which present on the earth, which we call the biodiversity. Bio means living organism and the diversity means the variation and the types and the number of organism. Okay, but here on the earth we having a millions of organism, that may be the plants, that may be the animals. Okay, but here we have a described so far organism. The number is about a 1.7 to 1.8 million species. That is how much? That is 1.7 to 1.8 million species. Okay, have been described so far. Okay, okay. And second thing, out of 1.7 to 1.8 million, there is a 1.2 million are the animals, and the point, or you can say the 0.5 millions are we having the what? Plants. Okay, the total diversity have been described so far is a 1.7 to 1.8 millions, and out of the 1.7 to 1.8 millions we have a 1.2 millions is what? Animals, and 0.5 is plants. Okay, second thing, the maximum diversity is found in tropical rainforest. Where? Tropical rainforest. In the tropical rainforest there will be the maximum diversity get found. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है. सेकेंड थिंग, सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अलावा जो सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है वो मिलती है कोरल रीफ में. कहाँ पे? कोरल रीफ्स. ध्यान रखने इस बात को, कोरल रीफ्स, इन द कोरल रीफ्स. तो यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है ऑन द अर्थ में. ओके, तो ये थी डाइवर्सिटी. अब सेकेंड थिंग वी हैव अ दैट इज अ टेक्सोनॉमी. इज अ व्हाट? टेक्सोनॉमी. अब क्या होता है टेक्सोनॉमी? यू नो बट वेरी वेल. टेक्सोनॉमी is the branch of biology which dealing with the identification, classification, nomenclature and documentation of organism. तो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसका काम है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई के बाद उनको नाम देना है, नाम देने के बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन करना. वो डॉक्यूमेंटेशन जो आप अभी अपने बुक्स में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन, ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी, तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन. ओके, मीन्स जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना भाई, कैसा है मॉर्फोलॉजी, वो कैसा दिख रहा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कैसा है, मंकी दिखता है या फिर लुक लाइक अ ह्यूमन दिख रहा है, टाइगर जैसा दिख रहा है, कैट जैसा दिख रहा है, डॉग जैसा, कैसा दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करने. या प्लांट्स है या एनिमल्स है या फंगाई है, एल्गी है, क्या है, उसको बोलते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है फिर हम उसको क्लासीफाई करने लग जाते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड में उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसके एनाटॉमी को स्ट्रक्चर करते हैं. समझ आए? फिर देन उन्हीं क्लासिफिकेशन जो क्लासीफाई हम करेंगे, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, चाहे वो नेचुरल क्लासिफिकेशन करेंगे, चाहे हम फैलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करेंगे, मीन्स उसका हर एक, चाहे उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बारे में जानना, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में इन सभी कैरेक्टर्स को जानने के बाद ही हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. एक पर्टिकुलर उसको हम किंगडम में रखते हैं. एनिमल होगा तो एनिमेलिया में रखेंगे, प्लांट होगा तो प्लांटे में रखेंगे, फंगाई होगा तो फंगाई में रखेंगे, और अगर देयर विल बी द प्रोटिस्टा वाला है तो उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, और बैक्टीरिया वट एवर ये सब होंगे तो उसको मोनारा में रखेंगे. ओके,
फिर जब ये सब कुछ होने के बाद क्लासीफाई भी हो गया, देन हम उसको नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर, नाम देंगे ना। जैसे हमने बोला टाइगर, जैसे हमने बोला मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगो इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। अच्छा, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, तो होमोसेपियन ये नाम तब मिला जब ह्यूमन ने अपने आप को खुद क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने के बाद फिर नेम दिया गया। फिर उसके बाद उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समझ आए, जो बुक्स में हमें मिलता है इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, देन हमारे पास दूसरी बात है कि जो टैक्सोनॉमी का वर्ड है, ध्यान समझे ना, द टैक्सोनॉमी टर्म, द टैक्सोनॉमी टर्म क्वाइंड बाय एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था APD कैंडोल। ध्यान रखना, ये आपको लर्न करने होंगे सब, APD कैंडोल। ओके, इसने टैक्सोनॉमी का टर्म को क्वाइंड किया था। फिर देन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है लिनियस, जिसको हम बोलते हैं कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, डन। देन हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, नाउ वी हैविंग अ ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखो, टैक्सोनॉमी में मैंने वही बोला कि ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, नेमिंग करेंगे और देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। लेकिन अब ब्रांच कौन कौन से टैक्सोनॉमी, जैसे फर्स्ट है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसको अल्फ़ा भी बोलते हैं, ये नीट में क्वेश्चन आया भी है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी या अल्फ़ा टैक्सोनॉमी क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना या उसका नेमिंग देना, वट ये सारी चीज़ें ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, उसका हैबिटाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में, वही कैरेक्टर्स जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स होंगे, उन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे। उस क्लासिफिकेशन या यू कैन से उस टैक्सोनॉमी फील्ड को बोलते हैं हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी या अल्फा टैक्सोनॉमी। ओके, फिर देन सेकंड है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा का मतलब है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक्स, मतलब उसकी जेनेटिक्स, उसकी एवोल्यूशनरी जेनेटिक, उसकी जीन हिस्ट्री के बेसिस पर। एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स के बारे में। फिजोलॉजी, उसके फंक्शंस के बारे में, बॉडी के फंक्शंस कैसे हैं, तो उसके बारे में अगर हम स्टडी करें द फिजोलॉजी, तो इन सभी करेक्टर्स के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, तो उस टैक्सोनॉमी को बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? बीटा। अब बीटा टैक्सोनॉमी में आपको एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, सिंपल आप याद रख सकते हैं, गैप, GAP, गैप, समझ आए। तो बीटा टैक्सोनॉमी में गैप का मतलब G फॉर जेनेटिक्स, A फॉर एनाटॉमी और P फॉर फिजोलॉजी, तो गैप याद हो गया। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। अब व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी? किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ उसके हैबिट और उसका हैबिटाइट, रहता कहाँ पे है और उसके हैबिट क्या है, कैसे खाता है, प्रीडेटर मतलब वो शिकार करके खाता है, कमा करके खाता है, क्या है उसकी सारी हैबिट और रहता कहाँ, इनके बाद इसके बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो देन नेचुरल टैक्सोनॉमी। नेचुरल का मतलब है जितने भी नेचुरल उसमें सिमिलरिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो नेचुरल हो गया। ओके, देन कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर केमिकल्स के बेस पर, ठीक है, द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ केमिकल्स इन द सेल्स और द टिश्यू इज कॉल्ड द कीमो टैक्सोनॉमी। देन साइटो, साइटो का मतलब ही होता है साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है जो सेल्स के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजिकल स्टडीज़ के बेसिस पर, मतलब उसका सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो उसको बोलते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। देन न्यूमेरिकल और फिनेटिक टैक्सोनॉमी, नीट में क्वेश्चन आया था यहाँ से, न्यूमेरिकल और फिनेटिक, ठीक है। न्यूमेरिकल और फिनेटिक का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितने कैरेक्टर को शेयर करता, मतलब कितने मिलते जुलते कैरेक्टर हैं, तो उनके बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल और यू कैन से द फेनेटिक टैक्सोनॉमी। देन फाइलोजेनेटिक और यू कैन से द ओमेगा, यहाँ ये भी क्वेश्चन आया नीट में प्रीवियस एग्जामों में। ओमेगा या फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है उसका जीन्स के बेसिस पर, उसका DNA के बेसिस पर, उसके जेनेटिक्स स्टडी के बेसिस पर, ठीक है, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर, उसके बेस में जो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें दैट इज़ अ फाइलोजेनेटिक और यू कैन से द ओमेगा।
देन कैरियोटैक्सोनॉमी, कैरियो का मतलब होता है कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम। तो मतलब जब न्यूक्लियस या क्रोमोसोम के बेसिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे, दैट इज कॉल्ड कैरियोटैक्सोनॉमी। ओके, and now we having the topic is a nomenclature. Because before the nomenclature we did the classification, before the classification we did the identification, and identification, classification, nomenclature are the part of taxonomy. Okay, what is the nomenclature? Nomenclature means to naming of an organism, किसी organism का नामकरण करना, किसी organism को नाम देना। okay, but ध्यान रखें, यू नो अबाउट वेरी वेल, जैसे हम बोलते हैं कैट, डॉग, है ना, जैसे यू हैव अ कैट, डॉग, वीट, राइस, मैंगो, है, एप्पल, एट्सेट्रा। दीज कॉमन नेम आर ऑफन मिसलीडिंग बिकॉज द ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइज बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। समझ है? अब हम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ऑनियन, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑनियन, हिंदी में बोलेंगे प्याज। फिर और अगर हम साउथ साइड जाएंगे तो वो बोलते हैं उल्ली गड्ढा। समझ है? फिर गुजरात जाएंगे तो बोलेंगे कांदा। तो ये नाम सारे क्या हैं, एक ही चीज़ के डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट नाम, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अपना देसी भाषा, मतलब देसी लैंग्वेज है, अलग अलग नाम रख देते हैं। समझ आए? तो बट ये मिसलीडिंग है ना, नेचुरल बात मिसलीडिंग है। और नॉमनक्लेचर वो होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में एक होना चाहिए, जो वर्ल्ड एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो वो उस नाम को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। बट ये नाम, जो नाम डिफरेंट जगह पर डिफरेंट हो, इसको हम लोकल नेम भी कह सकते हैं। समझ है? और ऐसे नेम के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर नेम्स। समझ है? तो वर्नाकुलर नेम इज अ व्हाट? वर्नाकुलर नेम मीन द लोकल नेम। ठीक है? द लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, it you can say it would vary from place to place, even within a country, even कंट्री छोड़ के विद इन अ स्टेट छोड़ कर विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, कई जगहों पर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। समझ है? ये नाम चेंज हो जाते हैं। यू नो, खासकर हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये इज़ अ डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्सिटी है, रिच है। ट्रेडिशन में देखो, कल्चर में देखो, लैंग्वेजेस में देखो, हर एंगल से डाइवर्सिटी, बट इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। ओके, और यही एक हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट बात है। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल द कॉमन नेम ऑफ अ सर्टन प्लांट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे हम बात करें चाइना रोज इन इंग्लिश। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल गुरहाल इन हिंदी में गुरहाल बोलते हैं, पद्मचारनी संस्कृत में बोलते हैं, जाबा बंगाली में बोलते हैं। तो ये सारे नाम अलग अलग है। तो इन सभी नाम के लिए एक टर्म है दैट इज कॉल्ड द वर्नाकुलर नेम, मतलब लोकल नेम। बट हमें अब वो नाम देना है ऑर्गेनिज्म को जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, और उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। तो व्हाट इज अ साइंटिफिक नेम? द साइंटिफिक नेम इज अ ओवरऑल, यू कैन से द ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड नेम, एंड दिस नेम एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब साइंटिफिक नेम हमारे पास, इनको नेमिंग देने के लिए वेरियस कोड्स हैं, जैसे ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है? ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, ICTV, इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये सारे हमारे पास वेरियस कोड्स हैं। ये कोड क्या करते हैं? ये नेमिंग देते हैं। ठीक है? मतलब जो प्लांट्स वाला होगा उसके लिए ICBN है, ICZN जूलॉजी के लिए आ गया। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू वेरियस कोड्स वीडियो। मैंने आपको वेरियस कोड्स के अबाउट एक वीडियो भी सेंड की ऑलरेडी, मे बी आपने देखी भी होगी। सो उसको एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, अब जो साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम क्या है? इवन 3 टाइप्स के, जो मैं आपसे बात कर रहा कि जो साइंटिफिक नेम है हमारे पास, वो इवन 3 टाइप है, बट इन 3 में से सिर्फ हम एक ही पढ़ते हैं, दैट इज़ अ बाइनोमियल। 3 कौन कौन से हैं? वी हैव अ 3, वन इज़ अ पॉलिनोमियल, विच वन? पॉलिनोमियल, एंड द सेकेंड वन दैट वी हैविंग अ ट्राइनोमियल। ठीक है? एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल।
बाइनोमियल। ठीक है भाई। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मतलब नहीं, मतलब पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा नाम दैट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। ठीक है भाई, मतलब उसमें उसका कलर भी आ गया, उसका हैबिट भी आ गया, उसका जीनस भी, स्पीशीज भी, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उस बहुत सारे, तो एक पूरा सेंटेंस बन जाता था। जिसलिए फर्दर मतलब इसको क्या क्या साइंटिस्टों ने 1750 में इस साइंटिफिक नेम को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि बहुत बड़े नाम को याद रखना मुश्किल था। फिर क्या है, फिर एक जो अभी भी चलता है बहुत जगहों पे, हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है 3 वर्ड नेम। 3 वर्ड मतलब जिसमें हम लेते हैं जिनस, जिनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज। ध्यान रखना, सब स्पीशीज, जिनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। 3 वर्ड नेम इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। फर्स्ट नाम होता है जिनस, जो अभी आगे हमने पढ़ना जिनस क्या होता है। ठीक है, और दूसरा होता है स्पीशीज। ठीक है भाई, और तीसरा होता है सब स्पीशीज। तो एनिमल्स के लिए सब स्पीशीज यूज़ होता है और प्लांट्स के लिए वैरायटी यूज़ होता है। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड दैट इज़ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बाई मीन्स टू, जिसमें 2 वर्ड नेम है। वन फर्स्ट वर्ड होता है जीनस एंड द सेकेंड वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द, यू कैन सी, स्पीशीज। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल भी यूज़ होता है, बट जो हम यूज़ करते मेनली जो यहाँ पे, दैट इज़ अ बाइनोमियल। ध्यान रखना, इसमें देखो फर्स्ट होता है जीनस, 3 वर्ड नेम, दूसरा है स्पीशीज और तीसरा है सब स्पीशीज। ध्यान रखना, सब स्पीशीज। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, तो उसको बोलेंगे होमो सेपियंस, सेपियंस। तो ये बन गया ट्राइनोमियल नेम। अब अगर इसी को मैं बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दूंगा तो देखो बाइनोमियल क्या होगा। बाइनोमियल मीन्स 2 वर्ड नेम इज अ व्हाट, 2 वर्ड नेम। फर्स्ट वन इज अ जीनस एंड द सेकेंड वन इज अ व्हाट, स्पीशीज। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ मैंगो की, तो मैंगो का जीनस होता है मैंगीफेरा और स्पीशीज होता है इंडिका। ओके, अब यही बाइनोमियल हमने डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए। इसके रूल्स और यू कैन से पूरे रूल्स रेगुलेशन सारे हमने जाना। ओके, नोमेनक्लेचर। ओके, you know but very well binomial nomenclature is a universally accepted and recognized 2 word name. 2 word means one is a generic epithet, other one is a specific epithet. ठीक है, generic name, other one is specific name. This method of scientific naming was first given by Cornelius Linnaeus. Okay, Cornelius ने इसको सबसे पहले you can say दिया था। ठीक है भाई, ओके, यू कैन से प्रपोज किया था इन 1735 इन हिज बुक। अपने बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसने, एक्चुअली ही पब्लिश्ड 2 बुक। वन इज़ अ स्पीशीज प्लेंटरम एंड सेकंड वन इज़ देयर इज़ अ सिस्टमा नेचुराई। ठीक है, 2 बुक उसने पब्लिश की थी, एक सिस्टमा नेचुराई और एक स्पीशीज प्लेंटरम। ठीक है भाई, सिस्टमा नेचुराई में ही गिवन द डिस्क्रिप्शन अबाउट सिस्टमा नेचुराई की बात कर रहा हूँ। सिस्टमा नेचुराई में इसने डिस्क्रिप्शन दिया था 4326 एनिमल्स का। हाउ मेनी, 4326 एनिमल्स का। किस में, सिस्टमा नेचुराई में। क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा सिस्टमा नेचुराई और स्पीशी प्लेंटरम। प्लेंटरम मतलब प्लांट याद रखो बस, और जो आपके पास नेचुराई आ गया उसमें आपका एनिमल। तो कॉर्नलिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अपने ही बुक्स में यूज़ किया था। 2 बुक उसने पब्लिश की थी, वन सिस्टमा नेचुराई में जिसमें उसने 4326 एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, विद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड द सेकेंड बुक जो थी है दैट इज़ अ स्पीशीज़ प्लेंटरम। तो स्पीशीज़ प्लेंटरम में अबाउट 5900 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया था उसने। कितना, 5900 प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया था
with the binomial nomenclature. Okay, done. Then it has two word name, you know but very well. नेक्स्ट वन इज़ nomenclature के रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम और जनरल इन लैटिन में होता है, बट लिखते हम कैसे, इटैलिक्स में. ध्यान रखना, पहला जो होगा वर्ड दैट इज़ अ जीनस एंड द सेकंड वर्ड दैट इज़ अ स्पीशीज. जो फर्स्ट नेम होगा जीनस उसको हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल से, हमेशा ध्यान रखना, दैट विल स्टार्ट विद द वर्ड कैपिटल. जैसे होमोसेपियंस हैं तो आप लिखोगे HOMO, होमो, ठीक है, तो ये है जीनस. और दूसरा सेपियंस आ गया तो सेपियंस स्मॉल से सेपियंस, तो ये आ गया स्पीशीज, ठीक है. और अगर ऑथर का नाम लिखना होगा तो लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है भाई. तो ध्यान रखना, नेम स्टार्ट विद द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में होगा स्पीशीज और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जीनस. नेम ऑफ द ऑथर, अगर जिस ऑथर ने दिया है वो डिस्क्रिप्शन दिया, नेमिंग दिया, तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं, उसका एब्रीविएशन में लिखते हैं एट द एंड ऑफ बायोलॉजिक. दैट इज जैसे ये लिखा है. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका. देखो हमने लैटिन में लिखा कैसे, इटैलिक्स में, ध्यान रखना इस बात का. अगर प्रिंट में हम लेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, अगर हम खुद लिख रहे हैं हाथों अपने कॉपी पे लिख रहे हैं, नोटबुक पे लिख रहे हैं, तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना ऐसे करके. तो जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा M इज़ अ कैपिटल, इज़ अ व्हाट, जीनस. मैंगीफेरा इज ए जीनस, इंडिका इज़ अ व्हाट, स्पीशीज. लिन, लिन है साइंटिस्ट का नाम, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फोर लेटर. देखो ये है ना लिनियस, तो फर्स्ट फोर LINN, लिन, बट कैपिटल से स्टार्ट करेंगे लिन, तो लिन मीन्स लिनियस, ठीक है भाई. और अगर सब स्पीशीज होगा तो वो ट्राइनोमी, वो आपको पता है वो दैट इज़ अ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, बट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू वर्ड नेम होता है. ओके, डन.